अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्लेन ईएम वेव इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडिया। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। आज हम उसी प्लेन ईएम वेव को डिस्कस करेंगे इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, बाद में हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। Since a non-conducting medium having same properties in all directions is called isotropic dielectric। अब हम जानते हैं कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम जिसके अंदर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो सिंस द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम आर गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो हमारे पास चार मैक्सवेल्स इक्वेशन बनती हैं वो हमारे पास ये चार इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का नाम दे दिया 1 बाय 1 करके। ठीक है, सो बाय टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास जो 3 है इसकी हमने क्या ले लेनी है? दोनों साइड पे कर ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखें कर ले ली। अब ये हम जानते हैं कि वेक्टर आइडेंटिटी दिया, तो ये आ गई इसकी ओपन फॉर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, बाकी जो टर्म है वो सेम एज इट इज़। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 5। सो पुट 4 इन इक्वेशन नंबर 6। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आई थिंक यहाँ पे चलो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दो। ठीक है, बहरहाल ये 5 है, तो क्योंकि आगे कैलकुलेशन अब 7 के हिसाब से की गई है, तो आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, सो हमने क्या करना है? नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे डेल क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, तो उसकी जगह पे जो है वो हमने उसकी वैल्यू को इस जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो आगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स कर दिया, और ये वाली टर्म माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो प्लस हो गई थी। प्लस होने के बाद जब दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? फिर माइनस हो जाएगी, तो दूसरी साइड पे हमें क्या रह जाएगा? राइट साइड पे 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। दिस इज़ ई प्लेन वेव इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से प्लेन वेव इक्वेशन है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे बाय टेकिंग कर्ल ऑफ 4। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो अब हम उसकी कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 की कर ली थी, अब हम इक्वेशन नंबर 4 की कर लेंगे दोनों साइड पर। सो जब हम इक्वेशन नंबर 4 की कर लेते हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास ये क्या है? एक वेक्टर आइडेंटिटी है, तो इसकी ओपन फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाली आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो दूसरी राइट साइड वो सेम एज इट इज़। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 8। अब देखें पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 8। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेल डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में डेल क्रॉस ई की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए डेल डॉट बी उसकी जगह पे क्या आ गया? 0, और यहाँ पे देखिए डेल क्रॉस ई है, तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। सो आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 0 होकर ख़त्म हो जाएगी टर्म। ये देखिए हमारे पास जो है वो माइनस है, तो दोनों साइड पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगी टर्म। बट ये वाली टर्म जो प्लस वाली थी जब फिर दूसरी साइड पर जाएगी तो दोबारा क्या हो जाएगी? माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? हैंस दिस इज़ बी प्लेन वेव इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से हमारे पास जो है वो नॉन कंडक्टिंग मीडिया के अंदर वेव इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है। सो आगे देखिए सॉल्यूशन ऑफ ई प्लेन वेव इक्वेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया। अब इस ई प्लेन वेव इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए तो वो हमारे पास क्या आता है? इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए सिंस द ई प्लेन वेव इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो हमने जो इक्वेशन फाइंड की है वो हमारे पास क्या थी? ये थी हमारे पास ई प्लेन वेव इक्वेशन। ठीक है, सो सिंस दिस इज़ एन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो इट्स सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। इसको आपने डायरेक्ट याद कर लेना। अब इसकी अगर इस इक्वेशन की अगर हम स्टेप वाइज डेरिवेशन करके ये वाला सॉल्यूशन फाइंड करें तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत लेंथी होता है, तो इसके लिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे। सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ बी प्लेन वेव इक्वेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब हमने जो ऊपर बी प्लेन वेव इक्वेशन फाइंड की थी जो कि ये वाली थी, अब हम इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए।
तो सबसे पहली बात, सिंस द बी प्लेन वेव इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज गिवन बाय, ये हमने अभी ऊपर जो है वो इक्वेशन फाइंड की थी, ठीक है, बी प्लेन वेव इक्वेशन। सो अब ये भी क्या है हमारे पास, सिंस दिस इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो इट्स सॉल्यूशन इज़ गिवन। अब ये भी हमारे पास जो है वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, बीटा इज इक्वल टू 1/ओमेगा के इंटू ई के बराबर होगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका भी हम स्टेप वाइज कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे। तो इसको आपने सेम एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया है किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।